नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 1 दिसंबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है जो सायंकाल 4:51 तक है और इसके पश्चात द्वितीया तिथि है। रोहिणी नक्षत्र है प्रातःकाल 8:31 तक और इसके पश्चात मृगशिरा नक्षत्र है। सिद्ध योग कौलव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे रात्रि 9:37 तक और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:26 से दोपहर 12:08 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज से मार्गशीर्ष मास प्रारंभ हो गया। मार्गशीर्ष मास का ये जो पक्ष है, कृष्ण पक्ष, 14 दिन का होगा, द्वादशी तिथि के 6 हो जाने के कारण। मार्गशीर्ष मास को वर्ष भर में सभी महीनों में, सभी मास में श्रेष्ठ माना गया है। धार्मिक कृत्य इत्यादि के लिए सभी तरह के मांगलिक कार्य अब इस माह से प्रारंभ तो हो ही गए हैं, बड़ी मात्रा में इस माह में होंगे। मंगल, जन्म कुंडली में जब मंगल बलवान हो तो जातक अपने पराक्रम के बदौलत सब कुछ हासिल कर लेता है। तो वहीं जन्म कुंडली में मंगल के कमजोर होने से एक नहीं अनेक समस्याएं जीवन काल में उत्पन्न हो जाती हैं। एक बेहद सरल विधि आपको बताने जा रहा हूं जिससे आप अपने मंगल को सनई सनई बलवान कर लेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग में मंगल को बलवान करने की विधि हम जानेंगे, दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और चंद्रमा युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र का संचरण तुला राशि में जारी है। केतु, सूर्य और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति शनि के साथ युति बनाकर मकर राशि में, तो वहीं मंगल का संचरण मीन राशि में यथावत जारी है। यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। गोचर कुंडली में ग्रह स्थितियों को अगर समझें तो चंद्रमा और राहु की युति से ग्रहण योग का जहां निर्माण हो रहा है, तो वहीं गुरु और चंद्रमा का नवम पंचम का संबंध गोचर में यथावत जारी है। बाकी की आपके राशिफल के साथ ग्रह स्थितियों को समझेंगे, ये ग्रह स्थिति आपको किस प्रकार से प्रभावित कर रही है राशिफल में। लेकिन उससे पूर्व हम बात कर लेते हैं दिव्य महाप्रयोग की। मानव शरीर में जहां पुरुषार्थ, पराक्रम सब कुछ है, वहीं शरीर में रक्त का प्रवाह, रक्त का शुद्ध होना बेहद जरूरी है। रक्त के स्वामी ग्रह चंद्रमा है, लेकिन रक्त का कारक मंगल।
जन्म कुंडली में मंगल के कमजोर होने से सबसे पहली परेशानी जातक को रक्त संबंधित परेशानी आने लगती है। जातक के पराक्रम में कमी का होना, जातक को संतति उत्पन्न करने में परेशानी होना, संतान सुख में देरी, संतान सुख से वंचित। तो वहीं जातक को नेत्र से संबंधित परेशानियां होने लगती हैं। जातक के बड़े भाइयों को जहां कष्ट होता है, वहीं छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो जाता है। जातक को भूमि का सुख प्राप्त नहीं होता। यानी मंगल अगर जन्म कुंडली में कमजोर हो जाए तो अनेकानेक परेशानियां जीवन काल में आने लगती हैं। एक बेहद सरल, श्रेष्ठ और सटीक उपाय, मंगल को बलवान करने के लिए प्रत्येक मंगलवार को स्नान के जल में थोड़ा सा लाल चंदन मिलाइए, यानी खुद से चंदन को घिसिए, चंदन, और उसी लाल चंदन को अपने जल में मिला लीजिए। जो स्नान का आपका जल है उसी जल में मिला लीजिए और फिर उस जल से स्नान करिए। यह प्रक्रिया शनै शनै आपके मंगल को बलि करने वाला है। तो आप जितना जल्द हो, क्योंकि जन्म कुंडली में आपका लग्न कोई भी हो, मंगल का बलि होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लग्न कोई हो, पराक्रम तो सभी को करना है। तो मंगल को, अच्छा एक और बात, इस प्रक्रिया से अगर आप मंगल को बलवान करते हैं तो मंगल का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा। जैसे रत्न इत्यादि धारण, आप अगर आपके लग्न में मंगल अकारक है तो आप रत्न धारण नहीं कर सकते, लेकिन इस विधि से मंगल का कोई दुष्प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। तो अपने मंगल को बलवान करने के लिए इस विधि को आप अवश्य अपनाएं। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज द्वितीय भाव में ही हैं, राहु के साथ युति बनाकर संचरण कर रहे हैं। गुरु के साथ जहां नवम पंचम योग का इन्होंने निर्माण किया हुआ है, वहीं इस चंद्रमा पर सूर्य, केतु और बुध, इन तीन ग्रहों की भी दृष्टि है। अब देखा जाए तो पूर्णिमा के करीब के चंद्रमा हो जाते हैं। सीधी सी बात है, सूर्य के सम्मुख जब ये रहते हैं तो जिस अंश पर है, अंश देखिए तो यहां पर 27 अंश पर, और सूर्य के अंश को देखें तो 15 अंश पर सूर्य इस समय गोचर में है। तो पूर्णिमा और अब प्रतिपदा, तो प्रतिपदा के चंद्रमा बलि चंद्रमा कहलाते हैं। तो केमद्रुम से पीड़ित और ग्रहण से ग्रसित मानसिक अशांति और परेशानियां उत्पन्न करते हैं। परंतु मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो सुखेश चंद्र कुंडली, याद रखिएगा ये लग्न कुंडली नहीं, चंद्र कुंडली मैं बार बार कहा करता हूं, चंद्र कुंडली से सुखेश जाकर के धन भाव में संचरण कर रहे हैं, सो लाभ की स्थिति तो अवश्य उत्पन्न करेंगे। परंतु परिवार के मध्य अगर समस्या चल रही है, कोई परेशानी है, कुटुंब के मध्य कोई परेशानी है, तो यह परेशानी बढ़ने वाली है, मतभेद बढ़ सकता है, आपको सतर्क और सावधान रहना होगा। वहीं घर में नए मेहमान, नन्हे मेहमान के आगमन की खुशखबरी, घर में लक्ष्मी आगमन की सूचना या कोई ऐसी अच्छी खबर आपको मिल सकती है। आज मद्यपान और मांसाहार दोनों से आपको दूरी बना करके रखनी होगी, और कार्यस्थल पर अपनी बुद्धिमत्ता से आप अपने सारे कार्य पूर्ण कर लेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होकर के संचरण कर रहे हैं, और पूर्णिमा के आसपास यानी बलि चंद्रमा, आपकी बुद्धिमत्ता से ही आपके सारे काम होंगे। विवेक से, विवेक के प्रयोग से आप अपने सारे काम कर लेंगे। खुद को साबित करने का, खुद को सिद्ध करने का, अपने खूबियों को प्रदर्शित करने का यह अच्छा मौका है। इस मौके को हाथ से जाने न दें, इस समय का लाभ उठाइए। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, परिवार के अन्य सदस्यों से आपको सहयोग भी मिलेगा। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो लाभ कराने वाला है दिन। तो वहीं आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो बड़ा लाभ हो सकता है, परंतु चंद्रमा पीड़ित होने के कारण आप बहुत ज्यादा लालच मत करिएगा, नहीं तो लालच में आकर के नुकसान होगा। संतोष कर लेना ही आज आपके हित में है, और अपनी योजना किसी से बताइएगा मत, क्योंकि आज अगर आपने बोलना शुरू किया तो वो बातें भी बोल जाएंगे जो किसी को नहीं बतानी है। जो अविवाहित हैं उनके लिए शुभ समाचार है, विवाह तय होने की स्थिति बन रही है। और अगर आपका जीवन साथी नाराज है तो उनसे विवाद करने की जगह, घर का माहौल खराब करने की जगह उन्हें मनाने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों के लिए अनुकूल परिणाम देने वाला है दिन, अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। जरूरत पड़ने पर शिक्षा में दोस्तों से मदद भी आपको मिलेगी, यानी विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, कहीं कोई दिक्कत नहीं। विशेषकर वो विद्यार्थी जो फाइनेंस से संबंधित सेक्टर में प्रयत्नशील हैं या
सरकारी नौकरी के लिए भी अगर आप प्रयत्नशील हैं तो आपको विशेष सफलता मिलने वाली है। आज पराक्रम में आपके वृद्धि होगी, लेकिन सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द से आप परेशान हो सकते हैं, सो जरा सावधान रहिएगा। आज लाल पुष्प आपको अर्पित करनी चाहिए भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को। भुवन भास्कर को आज लाल पुष्प अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल, और लालच से बाहर आकर संतोष रखते हुए निवेश करिए। वृषभ की हम बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही उच्च के होकर के परंतु के मद्रुम और साथ ही साथ ग्रहण। अब देखा जाए तो बुध, सूर्य और गुरु की दृष्टि होने के कारण के मद्रुम भंग तो माना जाएगा, लेकिन ये चंद्रमा राहु के साथ युति बनाए हुए हैं, सो कहीं ना कहीं मन को चंचल, अशांत और अस्थिर करेंगे। परंतु गुरु की दृष्टि, चूंकि गोचर कुंडली में आपके राशि से गुरु भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं भाग्यपति के साथ, तो भाग्य कारक गुरु भाग्यपति के साथ संबंध बनाकर संचरण कर रहे हैं और आपकी राशि पर उनकी दृष्टि पड़ेगी। फलस्वरूप आपके भाग्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बढ़िया है। अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य के बदौलत हर कार्य में आप सफलता हासिल कर सकते हैं। रुका हुआ कार्य बनने वाला है और कहीं रुका हुआ धन इत्यादि है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। हालांकि उसके लिए थोड़ी तूतू मैं आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि लाभ भाव में मंगल और मंगल पर शनि और केतु की दृष्टि गोचर कुंडली में होने के कारण थोड़ी तूतू मैं के बाद ही आपको आपका रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा। नौकरी पेशा हैं तो कार्यस्थल पर साथ के लोगों से आपको मदद मिल जाएगी और पूर्व से आ रही कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई विवाद इत्यादि है उसे आज आप सुलझा लेंगे। व्यापारियों के लिए भी अगर देखा जाए तो व्यापारिक स्थल पर दिन अनुकूल है। व्यापार में भी लाभ की स्थिति जरूर है, परंतु आज व्यापारिक स्थल पर विवाद की भी संभावना बन रही है, सो जरा सतर्क रहिएगा और किसी भी तरह से अपनी ऊर्जा का प्रयोग क्रोध में, जल्दबाजी में, किसी को नीचा दिखाने में, किसी को परेशान करने में और अपने ग्राहकों के साथ, कस्टमर के साथ अभद्र भाषा प्रयोग में अपनी ऊर्जा न खर्च करिएगा। जीवन साथी का अपमान आपको मुश्किल में डालेगा, तो वहीं प्रेमी की भावनाओं का अगर सम्मान नहीं करेंगे तो रिश्ता टूटेगा। यानी प्रेम संबंध में तो सतर्क रहना ही है। दाम्पत्य जीवन को लेकर के आज बेहद सतर्क और सावधान रहिएगा। विद्यार्थी हैं तो मन आज आपका पढ़ाई में लगेगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में आज जो लोग शुगर से संबंधित हैं, जिनको शुगर की परेशानी है, वो विशेष सावधान रहें, उन्हें परेशानी उनकी बढ़ सकती है। कपूर से आरती घर के मंदिर में ही आज कर लेनी होगी आपको। जो भी वहां के देवता हैं अपने इष्ट देवता की आरती करिएगा, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है और निवेश आप धैर्य के साथ, इत्मीनान के साथ, बिना जल्दबाजी के अवश्य करें। मिथुन की बात कर ले तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें ही हैं। हालांकि चंद्रमा गुरु से दृष्ट, पर फिर भी आपको सावधान रहना होगा। मन अशांत रहेगा। कोई भी कार्य करने के बाद एक बार उस कार्य को चेक कर लेना अत्यंत आवश्यक है। आर्थिक स्थिति में कुछ बड़ा बदलाव दिखाई पड़ रहा है। धन की चिंता आपको सताएगी। धन को लेकर के आप थोड़े बेचैन और परेशान हो सकते हैं। व्यापार में है, नौकरी से संबंधित हैं अगर आप, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है और कार्यस्थल पर अधिकारियों से तनाव होने की संभावना है। अधिकारी आपसे नाखुश हो सकते हैं। हालांकि एक बात बता दूं, अगर वाणी पर अपने कंट्रोल रखा आपने और सोच समझ करके आपने बोला, यानी आज हो सके तो अधिक से अधिक इस बात का ख्याल रखिएगा कि वाणी का व्यय आपको नहीं करना है, अर्थात ना बोलना ज्यादा अच्छा है आपके लिए। दोपहर में ऑफिस का माहौल भी थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। जहां बॉस के साथ परेशानी, वहीं ऑफिस का माहौल भी थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। आपस में ही लोग षड्यंत्र या राजनीति की स्थिति उत्पन्न करेंगे। आप शांत रहिएगा उस अवस्था में। कम बोलना, अलग रहना ज्यादा अच्छा होगा। समझदारी के साथ काम करिए, तभी आप बच सकेंगे परेशानी से, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो मेहनत भरा है दिन और पैसों के लेन देन के मामले में आपको पूरी तरह सावधानी बरतनी है। नुकसान संभव है। बिना सोचे समझे बोलना आज आपको मुश्किल में नहीं डालेगा, वरन हर काम आपके बिगाड़ेगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, तो वहीं प्रेमी से सुख और प्रेम की संभावना साफ साफ दिखाई पड़ रही है। प्यार का इजहार आप कर सकते हैं, लेकिन जो लोग प्रेम संबंध में, उन्हें एक बात का जरा ख्याल रखना होगा, ऐसी कोई स्थिति न उत्पन्न होने दे जिससे आपका प्रेमी आपके ऊपर शक करे। सेहत में कोई विशेष परेशानी नहीं है, बस मामूली बेचैनी रहेगी। और जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उन्हें विशेष सावधानी बरतनी होगी। प्राणायाम करिए, इससे आपको राहत मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर मैरून और निवेश ना करिए।
कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज लाभ में है आपके राशिपति। मन आपका रोमांटिक रहेगा, मन आपका खुश रहेगा, परंतु आज हो सकता है प्रेमी के साथ मुलाकात और थोड़ा सा काम बिगड़ेगा। अब इसे थोड़ा सा समझिए या ज्यादा। प्रेमी से फोन पर बातचीत तक तो ठीक है, लेकिन मुलाकात में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। नौकरी पेशा लोगों को बता दूं, आज दिन बढ़िया है, पुराने किए गए कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। ऑफिस में कोई नई पहल करने वाले हैं, कोई नया कार्य आपको मिल रहा है, बड़े प्रेम और मनोयोग के साथ करिए। दिन आपके लिए पूरी तरह से ठीक है। गोचर कुंडली को जरा समझिए। राशिपति का जाकर के लाभ भाव में संचरण करना, परंतु ग्रहण से ग्रसित होकर के, और आपके लिए आपके ज्ञानपति और आपके कर्मपति का भाग्य से संबंध होना यह अत्यंत श्रेष्ठ है। शनि की दृष्टि होने के कारण और चंद्रमा का मृगशिरा नक्षत्र में संचरण करना, कहीं ना कहीं आपको सतर्क और सावधान जरूरी है रहना। नहीं रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। हालांकि मैं बता दूं, अगर आप सतर्क रहते हैं तो आपको आपके किए गए कार्यों का पूरा प्रतिफल मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। अधिकारी आपके कार्यों की तारीफ करेंगे, और व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो बेहद खास बहुत बढ़िया है दिन। प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं, आपको लाभ मिलेगा। रुका हुआ धन वापस आने का योग बन रहा है, और कोई भी कानूनी मसला चल रहा है जिसको लेकर के आप चिंतित हैं, तो वह मामला निपटने वाला है। भावनाओं में बहकर के आज न तो किसी से वादा करना है, न कोई निर्णय लेना है, और जीवन साथी के साथ बहुत बढ़िया समय बीतेगा। दांपत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी के प्रति आज आप थोड़े संवेदनशील रहेंगे, तो वहीं विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। समय बढ़िया है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज सेहत आज आप अच्छी रहने वाली है। सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं है। कोई पूर्व से आ रहा रोग या पेट से संबंधित परेशानी थी तो वो भी कहीं ना कहीं आपको राहत दे देने वाली है। रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। बटुक भैरव अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का श्रवण या पाठ करिएगा आज। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज सिल्वर है, और निवेश आप इत्मीनान के साथ अवश्य करिए। बात सिंह की कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा दशम में संचरण कर रहे हैं राहु के साथ युति बनाकर, तो वहीं बुध, सूर्य और केतु 3 ग्रह आपके सुख भाव में संचरण कर रहे हैं। अब राशिपति का सुख भाव में संचरण करना और कर्म भाव को देखना, जाहिर सी बात है आपके कार्य क्षेत्र में आपके सपने पूरे होने वाले हैं। दिन बढ़िया है, खुशनुमा है। कोई सामाजिक कार्य है उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं, तो वहीं कार्यस्थल पर भी कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं तो यह फैसला आपको फायदा देने वाला है। बस एक बात का ख्याल रखिए, व्यापारी हैं तो व्यापार में किसी तरह का कोई रिस्क मत लीजिए। उधार नहीं देना है आपको। कोई बड़ा बदलाव व्यापार में करने की सोच रहे हैं तो अभी बिल्कुल मत सोचिए ऐसा। और कहीं भी निवेश इत्यादि करते समय लापरवाही आज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो निवेश में नुकसान होगा। गोचर कुंडली में भाग्यपति जाकर के अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। आपके राशि से अगर देखा जाए, सिंह राशि के हैं तो आपके भाग्यपति मंगल अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। सो संघर्ष से अपने आप को जोड़कर रखिए। संघर्ष से पीछे मत हटिए, अधिकाधिक संघर्ष करिए, संघर्ष से लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत बढ़िया, दिन सुख और प्रेम से बीतेगा। दांपत्य जीवन सुखद, और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद खास बहुत बढ़िया है। तो इन सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग आज आपको फिर से परेशान कर सकते हैं। सेहत को लेकर के जरा सावधान रहिएगा, और आज भोलेनाथ के ऊपर थोड़ा पंचामृत चढ़ाइए, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्लू, और निवेश जानकार की राय से ही कीजिएगा। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए भाग्य तो आज भी आपके साथ है। गोचर कुंडली में चंद्रमा उच्च राशि में भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं। लाभेश होकर के भाग्य भाव में इनका संचरण करना, धनेश का धन भाव में संचरण करना, शुक्र का जो कि भाग्येश होकर के धन भाव में संचरण कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। परंतु थोड़ी सी परेशानी भाग्य का साथ हर जगह। किसी भी तरह के कठिन मसले को सुलझाने के लिए आज का दिन बेहद खास बहुत बढ़िया उपयोगी है। औरों की मदद करने से आपका भला होगा, सो जितना हो सके औरों की मदद करिए। और जो भी कार्य आपने लिया उस कार्य को बेहद सहज सरल ढंग से करने का प्रयत्न करिए। कार्य अगर आप सहज ढंग से करेंगे, सरल ढंग से करेंगे, तो आपको सफलता मिलेगी। सभी काम आपके सहज ढंग से होते चले जाएंगे। नौकरी और व्यवसाय दोनों के लिए बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। दिन हर तरह से दिन खास है। काम में मन भी लगेगा, काम होगा भी, लाभ की भी स्थिति है। और कहीं निवेश इत्यादि करते हैं तो यह निवेश भी आपको जबरदस्त लाभ देने वाला है।
वाणी पर अपने संयम रखना होगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण है। आज लाभ मिलेगा आईटी फील्ड के विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा। कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में आपका बढ़िया विकास दिखाई पड़ रहा है। और वहीं सरकारी नौकरी में, रेलवे से संबंधित तैयारी आपकी हो रही है, तो यहां पर आज आपका दिन बहुत बढ़िया है। पुराने रोगों से मुक्ति मिलती दिखाई पड़ रही है। सेहत आज आपकी बहुत अच्छी है, सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं है। आज अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए, उन्हें मन ही मन धन्यवाद करिए दिन बढ़िया देने के लिए। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर मटमैला है। निवेश आप कर सकते हैं। बात तुला की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज क्या लेकर के आ रहा है दिन? नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, नई नौकरी के प्रयत्न में हैं, या नौकरी में ट्रांसफर चाहते हैं, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, तो यह कोशिश कामयाब रहेगी। मन आज आपका थोड़ा सा भटका सा रहेगा। मन में बार बार उतार चढ़ाव, मन में तरह तरह के ख्यालात, विचार उत्पन्न होते रहेंगे। हर कार्य में विलंब होगा, हर कार्य में सफलता मिलने में दिक्कत आएगी। नौकरी और व्यापार दोनों ही दृष्टिकोण से दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं कार्यस्थल पर हो सकता है आज कुछ लोग आपसे नाराज हो जाएं, साथ के लोग आपसे नाराज हो सकते हैं और वही आपको नुकसान पहुंचाने में भी लग जाएंगे। परंतु आपको पूरी तरह से धैर्य बना करके रखना है। अपनी बात को आप मजबूती से रखिए और किसी भी तरह की योजना अगर आपने बना रखी है तो अपनी योजना किसी से शेयर मत करिए, गुप्त रखिएगा, ज्यादा लाभ मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रेम संबंध में आज थोड़ी परेशानी है और विद्यार्थियों के लिए भी समय बेहद अनुकूल है, ऐसा मैं नहीं कह सकता। मन पढ़ाई में आज नहीं लगेगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज पेट की तकलीफ आपको हो सकती है। पेट के तकलीफ से आप परेशान हो सकते हैं। खान पान का जरा ध्यान रखिएगा। मद्यपान और मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। और आज श्री सूक्त का पाठ लक्ष्मी जी के सम्मुख घी का दिया जला करके करिएगा। लकी अंक आपके लिए 4 है, लकी कलर सफेद और निवेश आपको नहीं करना। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में, तो बुध, सूर्य और केतु ये 3 ग्रह आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। तो वहीं गुरु और शनि का पराक्रम भाव से संबंध और मंगल का, जो कि आपकी राशिपति हैं, मंगल जाकर के राशि से पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खास है दिन। जीवन साथी की बात अगर आपने मान ली, जीवन साथी का आपने सम्मान किया, तो कहना ही नहीं, कोई बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य आपका बनने जा रहा है। कोई बड़ा फायदा करने वाला कार्य आपका हो जाएगा। कोई नया कार्य शुरू कर रहे हैं तो नए कार्य आप शुरू भी कर सकते हैं। और पुराने कार्यों में कोई परेशानी है, उसे और बेहतर ढंग से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं व्यापारियों के लिए देखा जाए तो आज किसी भी प्रकार के विवाद से अपने आप को दूर रखिए, किसी तरह की परेशानी से अपने आप को दूर रखिए। जरूरत पड़ने पर जीवन साथी से अपने आपको आपके सहयोग मिलेगा। वाणी पर आपने संयम रखा तो हर तरह की परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। प्रेम संबंध में आज थोड़ी तू मैं हो सकती है। प्रेमी के शक का शिकार आपको होना पड़ सकता है। और वहीं आज किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास किया तो कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। अविवाहित हैं तो दिन बढ़िया है, विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। हां, प्यार का इजहार करने वाले हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, मेहनत करिए और ज्यादा मेहनत करिए। और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, बहुत बढ़िया है दिन। सेहत सामान्य रहने वाली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आज एक चुटकी सफेद तिल नहाने के जल में डालकर उसी जल से स्नान करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर सिंदूरी और निवेश जानकार की राय से ही आप करिए। धनु की बात कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से धन भाव में संचरण कर रहे हैं। शनि के साथ युति बनाकर इनका संचरण जारी है। नकारात्मक विचार से, नकारात्मक माहौल से, नकारात्मक लोग से आपको दूर रहना ही होगा। यही आपके लिए फायदेमंद है। कोई नया कार्य करने का विचार कर रहे हैं तो अभी इस विचार को आप स्थगित करके रखिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो दिन बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा। आपको बेहद सावधान रहना होगा। गोचर कुंडली में अगर आप देखें तो चतुर्थ भावगत मंगल पर शनि की दृष्टि है। घर का ही माहौल ऐसा होगा, घर से ही चिंता, टेंशन और परेशानी लेकर के आज आप कार्यस्थल पर जाएंगे। मां की सेहत आपको चिंता में डाल सकती है। मां के हड्डियों में उत्पन्न होने वाला दर्द, यानी मां के हड्डियों में दर्द इत्यादि से संबंधित परेशानी, या घर में किसी बुजुर्ग की बेहद तबीयत खराब हो, ऑपरेशन तक की नौबत आए, ऐसी चिंता आपको रहने वाली है। वहीं कार्यस्थल पर आपके आलोचक
आपकी आलोचना करने से पीछे नहीं हटेंगे, आपके निंदा करने वाले निंदा करने से पीछे नहीं हटेंगे। फलस्वरूप आपका चिड़चिड़ा हो जाना, गुस्से में आना स्वाभाविक है। पर फिर भी आपको सलाह दे देता हूं, शांति बेहद जरूरी है। व्यापारी है तो परेशानी रहेगी, व्यापार में भागदौड़ ज्यादा रहेगा, लाभ थोड़ा कम। प्रॉपर्टी इत्यादि से संबंधित, भूमि और प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं तो लाभ के आसार कम हैं। किसी भी कार्य के लिए दूसरे पर निर्भर रहना, अपनी योजना किसी से शेयर करना, बहुत ज्यादा किसी पर विश्वास करना आपको मुश्किल में डालेगा। निवेश मत करिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई नहीं पड़ रहा और जीवन साथी की सेहत को लेकर के आपको थोड़ा परेशान होना पड़ सकता है। विद्यार्थी हैं तो आज नकारात्मक विचार आपके मन में सदैव उत्पन्न होते रहेंगे। मेहनत से भी आज आप पीछे हटेंगे, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। कमर दर्द और बदन दर्द की शिकायत भी आज आपको रहने वाली है, सेहत में भी थोड़ी परेशानी है। महामृत्युंजय मंत्र का आज 11 बार जप करिएगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आपको नहीं करना। मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों का प्रत्येक कार्य सिद्ध होने वाला है, लाभदायी सिद्ध होने वाला है। देखा जाए तो भाग्य एक तरह से आपके साथ है। मन में अगर पैसों को लेकर के विचार उत्पन्न हो रहा है तो इन विचारों पर तुरंत कोई कदम उठाने की तैयारी करिए। बहुत बढ़िया है समय। कार्य क्षेत्र में सम्मान और सहयोग मिलने वाला है। गोचर कुंडली में शश महापुरुष योग और मालव्य योग का यथावत जहां लाभ मिल रहा है, वहीं पराक्रम में मंगल का संचरण और मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ना बहुत बढ़िया। ऋण से मुक्ति प्राप्त करने हेतु यह समय बहुत बढ़िया है, क्योंकि गोचर कुंडली में केतु, सूर्य और बुध आपकी राशि से लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं और ऋण भाव पर मंगल की दृष्टि। किसी को ऋण दीजिएगा मत, ऋण ले सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सम्मान और सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर कोई कागजी कार्रवाई है उसे निपटाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। तनिक भी लापरवाही मत करिए। आज जितना हो सके सतर्क और सावधान होकर के कार्य करिए। जरूरत पड़ने पर एक बार रीचेक करा लेने में भी कोई बुराई नहीं है। और अगर आप कंप्यूटर पर भी बैठ करके काम कर रहे हैं तो भी रीचेक करा लेने में कोई बुराई नहीं है। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। व्यापार में नए संबंध बनेंगे, व्यापार आपके लिए लाभदायी होगा। धन लाभ की स्थिति व्यापार में बन रही है और किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए आपको जल्दबाजी नहीं करना। धैर्य के साथ, इत्मीनान के साथ आप निर्णय लीजिए, निर्णय लाभदायी होगा। जीवन साथी का मूड आज बहुत बढ़िया रहने वाला है। जीवन साथी की भावनाओं को आज आपको समझना होगा और विद्यार्थियों के लिए बेहद खास बहुत बढ़िया है दिन। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक व शारीरिक थकान से आपको परेशानी हो सकती है। आज रात्रि सूक्त का पाठ कर लीजिएगा, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन और निवेश आप इत्मीनान के साथ अवश्य करिए। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों को आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? धन के दृष्टिकोण से देखिए तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। गोचर कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं कर्म भाव में आपकी राशि से केतु, सूर्य और बुध का होना, इनकी दृष्टि सुख भाव पर होना दिन उपयोगी और अच्छा सिद्ध होगा। नौकरी में भी कोई शुभ सूचना आपको मिलने वाली है, तो वहीं कार्य क्षेत्र में आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि और अधिकारियों का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। कार्यस्थल पर दिन भर आज व्यस्तता बनी रहेगी, कार्य अधिक होंगे, तो वहीं व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया। निवेश पूर्णतः विचार करके ही करिएगा, निवेश ना करना ज्यादा अच्छा होगा। और यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो यात्रा जरूर करिए, परंतु बेहद सावधानी के साथ। वाहन चलाने में तनिक भी लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि लापरवाही से नुकसान की संभावना साफ साफ दिखाई पड़ रही है। गोचर कुंडली में आपके षष्ठे चंद्रमा ग्रहण से ग्रसित हैं। किसी को प्रपोज करने वाले हैं, प्यार का इजहार करने वाले हैं तो कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को सफलता देने वाला है दिन। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। और सेहत की बात करूं तो मानसिक व शारीरिक परेशानियों में चोट चपेट की घटना, मन का अशांत रहना, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। भोलेनाथ को कोई सफेद पुष्प, जैसे सफेद धतूरे का पुष्प या सफेद मदार का पुष्प अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर हल्का पीला और निवेश आप ना करें। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों को आज किसी पुरानी चिंता से मुक्ति मिलने वाली है। गोचर कुंडली में चंद्रमा पराक्रम भाव में ग्रहण से ग्रसित होकर के संचरण कर रहे हैं, तो वहीं भाग्य भाव में केतु, सूर्य और बुध, ये 3 ग्रह आपकी राशि से भाग्य भाव में, तो अष्टम पति का अष्टम में संचरण करना। दिमाग में कई तरह के नए नए ख्यालात आज उत्पन्न होते रहेंगे। विशेषकर व्यापारी हैं तो जबरदस्त विचार आज आपके मन में उत्पन्न होंगे। कपड़े से संबंधित या खाने पीने से संबंधित, रेस्टोरेंट से संबंधित अगर आपका व्यापार है तो व्यापार में बेहद सतर्क और सावधान होकर के कोई बड़ा निर्णय लीजिए, लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को बता दूं, कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन आज बहुत जबरदस्त बहुत बढ़िया रहने वाला है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, साथ के लोगों से आपको सहयोग मिलता रहेगा। वहीं व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में फायदा लाभ मिलने की स्थिति है। मेहनत थोड़ी ज्यादा है,
हालांकि लाभ उसके बराबर आपको मिलेगा, उसके अनुपात में ही मिलेगा। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश आप ना करिएगा। प्रेमी से पूरा पूरा सहयोग, जरूरत पड़ने पर लाभ भी मिल जाएगा। अगर धन की आवश्यकता है तो वो प्रेमी से आपको सहयोग के स्वरूप मिल जाएगा। और प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन बेहद खास, बहुत बढ़िया है। हाँ, विद्यार्थियों के लिए जरूर समय थोड़ा नकारात्मक दिखाई पड़ रहा है, परंतु अगर आप सावधान होकर के पढ़ाई करें, शिक्षा ग्रहण करें तो दिन इतना भी खराब नहीं है। मेहनत करने से काम तो चली जाएगा। सेहत के मामले में पेट से संबंधित परेशानियों के योग हैं, जरा सावधान रहिए, खान पान का ध्यान रखिए। और आज किसी गरीब की मदद करने से आपके सारे काम बनने वाले हैं। किसी गरीब की आज मदद करिए, काम बन जाएंगे। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज, और निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।